कल गौरव गोगोई ने संसद से बहिर्गमन करने के बाद संसद परिसर में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उसने काफ़ी कुछ उस ज़रूरत को पूरा कर दिया था। लेकिन राहुल गांधी की आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसकी बहुत आवश्यकता थी, क्योंकि यह बात कही जा रही थी कि बहिर्गमन करके विपक्ष ने अपना जो बहस पे रिप्लाई करने का जो एक अवसर था, उसको खो दिया था। हालांकि मैं इससे सहमत नहीं हूँ। मेरा अपना ये मानना है कि संसद से बहिर्गमन भी एक प्रभावी प्रतिकार है, एक प्रभावी विरोध है, और यह जो तरीका विपक्ष ने अपनाया उसमें उसने कोई गलती नहीं की। लेकिन बहिर्गमन करने के बाद एक निश्चित रूप से एक अवसर होता है इस नो कॉन्फिडेंस मोशन में कि जो प्रस्ताव मूव करता है उसको बहस के जो बातें सुनी रहती है, सरकार से जो जवाब आता है उसका जवाब देने का, उस पर सवाल उठाने का उसका एक मौका होता है। लेकिन आज जो मुद्दे उठाए हैं राहुल गांधी ने, यह सही है। बहुत लोगों को ये बात लगी होगी कि प्रधानमंत्री जी ने जो अपने उद्बोधन में बात की, 2 घंटे से अधिक उन्होंने लंबा भाषण दिया और एक रिकॉर्ड कायम किया। अब तक किसी प्रधानमंत्री ने विश्वास प्रस्ताव पर इतना लंबा भाषण किसी का नहीं है। लाल बहादुर शास्त्री का सबसे बड़ा लंबा भाषण कहा जाता रहा है, मोदी जी ने उस रिकॉर्ड को तोड़ दिया। लेकिन जिस विषय को लेकर के यह बहस चल रही थी, सवाल है कि अविश्वास प्रस्ताव गौरव गोगोई ने मूव किया। गौरव गोगोई ने इस बहस की शुरुआत की और उन्होंने सरकार से 3 सवाल पूछे। सरकार को बिल्कुल अधिकार है कि वो बहस के दौरान अपने उपलब्धियों के और अपने कार्यकलाप के बारे में संसद में अपनी बात रखे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो बहस में सवाल पूछे गए हैं विभिन्न वक्ताओं के द्वारा, उन मुद्दों का जवाब देना सबसे पहले सरकार की जिम्मेदारी है। जो सवाल उठाए गए हैं, गौरव गोगोई ने जो सवाल उठाए, महुआ मित्रा ने जो सवाल उठाए, सुप्रिया सुले ने जो सवाल उठाए, सौगत राय ने जो सवाल उठाए, महुआ मित्रा ने, जितने लोगों ने सवाल उठाए थे, उन सवालों का जवाब देना सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी है, नैतिक जिम्मेदारी है। तो अफसोस की बात है कि किसी भी मंत्री ने या सत्तारूढ़ दल के किसी भी व्यक्ति ने उन प्रश्नों का जवाब नहीं दिया। और मणिपुर पे बात न होने पर जो विपक्ष का बहिर्गमन था, मुझे लगता है संसदीय कार्य था वो, और संसदीय व्यवस्था के तहत एक व्यापक विरोध था। यह इस तरह का विरोध दर्ज किया जाना चाहिए जी। राहुल गांधी ने जो आरोप लगाए थे कि आपने मणिपुर को 2 भागों में बांट दिया है, इस बात को उन्होंने बहुत इलोबरेट नहीं किया था। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस से उन्होंने इसको जिस तरीके से उसकी उन्होंने व्याख्या की, यह बात बहुत दूर तक जाएगी कि आखिर यह बात लोग इस बात को समझ रहे हैं कि मैतेई और कुकी समुदाय में किस तरह का विद्वेष फैला हुआ है। लेकिन संस्थागत स्तर पर अगर ये बात कही जा रही है और राहुल गांधी जैसा व्यक्ति अगर इस बात को कह रहा है, तो यह बात उनके इस बात को समर्थन करता हुआ है कि मणिपुर को आपने 2 भागों में बांट दिया है, मणिपुर में आपने हिंदुस्तान की हत्या की है। जो बातें प्रधानमंत्री जी ने कही उन विपक्ष के सवालों के जवाब में, उससे बहुत निराशा हाथ लगी। प्रधानमंत्री जी के पास एक बहुत बड़ा मौका था कि वह देश को संबोधित कर। मैं आज कहीं किसी इम्फाल के किसी पत्रकार को मैं कहीं सुन रहा था या पढ़ रहा था, उन्होंने अपनी बात में कहा कि बड़ी संख्या में लोग इम्फाल में या मणिपुर के विभिन्न इलाकों में प्रधानमंत्री जी को सुनने के लिए टीवी सेट से चिपके हुए थे। वे जानना चाहते थे कि प्रधानमंत्री जी इस पूरे क्राइसिस के ऊपर उनका क्या रुख रवैया है, लेकिन लोग निराश हुए। उन्होंने कहा कि जब प्रधानमंत्री जी लंबे भाषण के बाद कुछ नहीं हुआ तो बहुत सारे लोगों ने अपना टीवी सेट ऑफ किया। किसी इम्फाल के पत्रकार ने बात कही है। निश्चित रूप से सवाल जो पैदा किया, जो बॉडी लैंग्वेज पर जो सवाल पैदा किया राहुल, इसकी भी चर्चा होनी चाहिए कि एक ऐसे विषय पर, एक ऐसे गंभीर विषय पर जो महिलाओं के अपमान से जुड़ा हुआ है, लोगों की हत्या से जुड़ा हुआ है, देश के कोने में अशांति से जुड़ा हुआ है, देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, ऐसे मुद्दे पर बहस का जवाब देते समय आपको कितना गंभीर होना चाहिए, कितना गंभीर नहीं होना चाहिए। आपकी गंभीरता का क्या मतलब होता है, गंभीरता पूर्वक कही गई किसी बात का क्या असर होता है समाज के अंदर, और आप किस रूप में ले जाते हैं कि अगर आप इस विषय पर कोई बात कर रहे हैं तो आप कितने मन से कह रहे हैं और कितने दिमाग से कह रहे हैं और कितने अपनी जिह्वा के आधार पर कह रहे हैं। तो यह जो बात भी जो उन्होंने राहुल गांधी ने उठाई, इस बात पर भी चर्चा होनी चाहिए कि आखिर अगर हम लोग क्यों प्रधानमंत्री से बात करना चाहते थे। प्रधानमंत्री से इसलिए बात करते हैं कि सरकार के आप मुखिया हैं और सरकार के मुखिया के होने नाते अगर जो बात कही जाएगी तो उसका असर है। यह बड़ा सवाल है कि जिस तरीके से संसद की कार्रवाई संचालित की गई, इस पर भी
जो लोग संसदीय लोकतंत्र में जिनकी आस्था है, उनका उनमें यह बहस का विषय है। अगर ये बात कही जा रही है कि राहुल गांधी के भाषण के दौरान केवल 40% कैमरा उनके सामने रहा, तो सवाल पैदा होता है कि आखिर ये व्यवस्था का संचालन आप कितने पारदर्शी तरीके से कर रहे हैं। क्या जो सरकारी संसाधन है वो केवल सत्तारूढ़ दल के लिए है? क्या जो सरकारी संसाधन है वो विपक्ष के लिए नहीं है? विपक्ष के लोग क्या जनता के प्रतिनिधि नहीं है? तो वो देश के लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं करते? एक बड़ा सवाल है ये। लेकिन राहुल गांधी ने सदन में, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। लोग आलोचना कर रहे हैं कि और ढेर सारी बातें कही जा सकती थी। सवाल है कि जितना समय होगा उतना ही तो आप अपनी बात कर सकते हैं। बिल्कुल, आप देखिए, उस निर्धारित समय में राहुल गांधी ने जितनी बातें कही, विपक्ष के नेताओं ने, किसी भी विपक्ष के नेता ने मणिपुर से अलग हटकर कोई बात नहीं कही। किसी नेता का उल्लेख कर लीजिए। सबसे शानदार भाषण दिया गौरव गोगोई ने, और केवल आप आज की अपनी नाकामियों को पिछले 50 साल की राजनीति से उसके लिपापोती करना चाहते हैं। क्या यह तथ्य नहीं है कि मिजोरम में मिजो एकॉर्ड के बाद से कोई हिंसा नहीं हुई? क्या ये तथ्य नहीं है कि मिजो एकॉर्ड को लागू करने के लिए राजीव गांधी की सरकार ने वहां की कांग्रेस की सरकार को बलिदान किया था और लालडेंगा को सत्ता सौंपी थी? क्या यह तथ्य नहीं है कि मणिपुर में हिंसा को रोकने के लिए 1992-93 में कांग्रेस ने अपनी सरकार को बर्खास्त किया था और राष्ट्रपति शासन लागू किया था? आप जिस मिजोरम में जिस हवाई एयर स्ट्राइक की आप बात कर रहे हैं, मतलब आप इंडिया स्टेट, भारत राज्य जो निर्णय लेगा उस पर सवाल पैदा होंगे। क्या ये तथ्य नहीं है कि ऑपरेशन ब्लू स्टार को लेकर के इस देश के प्रधानमंत्री की शहादत हुई है? उस पर सवाल उठाए जाएंगे। सवाल यह है ना कि केवल आप पिछले 50 आज 10 पिछले 9.5 साल में आपकी उपस्थिति में जो हिंसा हो रही है, इस सवाल इस पे पैदा किया जा रहा है। आपको उसका जवाब देना है। पिछले अतीत में क्या हुआ और क्या नहीं हुआ, देश के लोग उसको जानते हैं। कांग्रेस से अगर गड़बड़ियां हुई, लोगों ने उसका बहिष्कार किया, लोगों ने उनको जन समर्थन नहीं दिया, पिछले 10 साल से वो सत्ता से बाहर है। लेकिन आप अगर उन तथ्यों का उल्लेख करके और आधी अधूरी जानकारी देंगे, आप गृह मंत्री जी ने जो उस कलावती महिला का उल्लेख किया, किस तरीके से आप देश को क्या बता रहे हैं? वो महिला खुल करके सामने आ गई कि आज जो कुछ ही मेरे पास है केवल राहुल गांधी की वजह से है। किस तरह, मैंने सरकार की तरफ से गंभीरता की जो उम्मीद की जा रही थी, पूरी की पूरी उस गंभीरता को आपने खारिज किया। और और ये तो मुझे लगता है कि जो विपक्ष कह रहा था कि सरकार मणिपुर के हिंसा को लेकर के, वहां के जातीय तनाव को लेकर के, वहां वर्गीय हिंसा को लेकर के गंभीर नहीं है, जो विपक्ष का आरोप है, इसको तो आप साबित करते हुए दिख रहे हैं कि बिल्कुल आप उसको वहां की हिंसा को रोकने के लिए आप गंभीर नहीं है। इतने 4 गृह मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी दोनों ने मिलकर के 4 घंटे से अधिक भाषण दिया। लगभग 20 घंटे के भाषण में 4 घंटा भाषण इन दोनों संवैधानिक पदाधिकारियों का है। और इन दोनों 4 घंटों के भाषण में आप मणिपुर के घाव पे मरहम लगाने में विफल रहे। देश के अन्य हिस्सों में रहने वाले लोगों को आप संदेश देने में विफल रहे कि आप किसी भी अशांति में सरकार आपकी सुरक्षा के लिए बाध्य है और सरकार आपको सुरक्षा देने के लिए कृत संकल्प है। आप ये लोगों को बताने में विफल रहे कि आपकी गवर्नेंस पूरे देश पर निगाह रखी हुई है और राजनीतिक हितों से परे हर नागरिक की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। किस तरह आप पूरे के पूरे भाष को अगर आप ये उठाइए, तो जिस बात को लेकर के, विपक्ष मुद्दे को लेकर के विपक्ष पूरी तरह से कामयाब रहा मणिपुर की गंभीरता को देश के सामने रखने में, और सरकार लोगों की भावनाओं को संतुष्ट करने में विफल रही है, लोगों को आश्वस्त करने में विफल रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल, 2 बातें यहाँ